नमस्कार मित्रों, सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की सारी वीडियोज आपके पास पहुंच सके। आज का टॉपिक है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। आप सब काफ़ी सुनते होंगे राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी। अगर आप राष्ट्र के मूल धारणाओं को समझ लेंगे तो राष्ट्रवाद भी समझ जाएंगे, और जब राष्ट्रवाद समझ जाएंगे तो राष्ट्रवादी का मतलब भी समझ जाएंगे। आजकल आप लोग काफ़ी सुनते होंगे कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरे मूल धारणाओं में राष्ट्रवाद है। आखिर राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र कोई देश नहीं है। लेकिन जब मैं बात राष्ट्र की करता हूँ तो राष्ट्र के अंदर देश हो सकता है, पर देश के अंदर राष्ट्र हो ये ज़रूरी नहीं। जब बात राष्ट्र की हो तो राष्ट्र एक भाव है। जब आपके अंदर राष्ट्र के प्रति भाव आएंगे तो भावनाएं खुद ब खुद आ जाएगी। राष्ट्र की मूल भाव में जब आपकी विचार आएंगे तो विचारधारा खुद ब खुद बन जाएगी। राष्ट्र की जब मैं बात करता हूँ या कोई भी राष्ट्र की बात करता है, आखिर भारत एक राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे देश हैं, वो भी एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भारत भी एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। आखिर भारत एक राष्ट्र के रूप में क्यों जाना जाता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। राष्ट्र की जब बात करता हूँ तो राष्ट्र की जो भाव है, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो विचारधाराएं हैं, उसका तात्पर्य आपकी संस्कृति से है, आपकी सभ्यता से है, आपके विचारधाराओं से है, आपकी विरासत से है, आपके इतिहास में जो महापुरुष आए, जिन जिन लोगों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, उनके विचारधाराओं से है। राष्ट्र का मतलब हमारी संस्कृति से है, हमारी अपने मिट्टी के प्रति जो एक लगाव है, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति, हमारे कल्चर के प्रति, उन भावनाओं के केंद्र में राष्ट्र है। हमारा देश भारत भौगोलिक रूप तौर पे बहुत बार टूटा और सिकुड़ते सिकुड़ते 1947 में तथाकथित तौर पे एक आज़ाद मुल्क के तौर पे जाना गया। इसका मतलब ये नहीं कि भारत का जन्म 1947 में ही हुआ, इसके पहले भी भारत था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत बहुत बार बटा, पर सांस्कृतिक तौर पे आज भी भारत है। उसी को राष्ट्र कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा कि आपके कोई मित्र अगर आपको एक लड्डू मिठाई के तौर पे लेके आते हैं और बोलते हैं कि मैं फलना के दुकान से, पांडे जी के दुकान से ये खरीद के लाया हूँ, आप उसे खाते हैं। पर अगर वो ये इस बात को बोले कि ये महावीर मंदिर का प्रसाद है, तो आपकी अपने
देवी देवताओं, अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण भाव है और उनका प्रसाद कहने के बाद आपकी जो निष्ठा है अपने कल्चर के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, वो भावनाएं इतनी समर्पित हो जाती है कि आप उसे एक अलग दृष्टिकोण से देख करके पूरे भाव के साथ उसे ग्रहण करते हैं। यही राष्ट्र है। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, हमारे आपके दिलो दिमाग में बसा हुआ वो भावनाएं, सांस्कृतिक, सामाजिक जो विचारधाराएं हैं, जो अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण भाव है, जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे कस्टम हैं, वही तो राष्ट्र है। और इसीलिए सारे राष्ट्रों में श्रेष्ठ हमारा राष्ट्र है, क्योंकि हम उस सिविलाइजेशन के हिस्से हैं जिससे सारी संस्कृतियाँ, सारी सभ्यताएं निकली और फूटी, अंकुरित हुई। हम तब भी थे जब कोई नहीं था, और हम तब भी रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा। हम सदियों से, ऐसे तो हमारा एक 5000 10,000 साल का इतिहास साइंटिफिक तरीके से है, जो कार्बन डेटिंग बताता है, लेकिन हमारी जो इतिहास है वो इतनी पुरानी है कि उसे अगर आप गणना के दृष्टिकोण से जाएंगे तो एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो सनातन वैल्यूज हैं, वही हमारा राष्ट्र है। और यही हम दोनों को, हम सबों को एक दूसरे से जोड़ता है। राष्ट्र का मतलब बहुत स्पष्ट है कि हम अपने उस कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में हम बहुत सारे बातों पे तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को, अपने मौलिक पुरातन वैल्यूज को जो सदियों से पालन करते आ रहे हैं, वही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हमारे जो आदर्श हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण, जिनके प्रेरणा से हम सभी अपने वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करते हैं कि मुझे इस तरीके का जीवन जीना है, अपने आने वाली पीढ़ी को ये सीख दे के जानी है। यही मुझे राष्ट्र से जोड़ता है। ये मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि हम किनके पूर्वज हैं। ये इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारी जो पुरातन संस्कृति और पुरातन साइंस थी वो कितना डेवलप थी। कुछ समय के लिए हमारे कालखंड में बुरा समय आया और फिर से उससे निकल करके अपने उस पूर्वज की ख्यातियों को सरजमी पे उतारने की कोशिश हमारा समाज, हमारा जो जुड़ करके एक देश बना, वो करने की कोशिश में लगा हुआ है। यही राष्ट्र है। और जिस दिन इस बात को लोग समझ जाएंगे तो राष्ट्र के साथ राष्ट्रवाद आ जाएगा, और राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्रवादी हो जाएंगे लोग। और जब राष्ट्रवादी हो गए तो अपने अंदर जो हीन भावना के भाव से जो ग्रसित हैं, जो अपने पुरातन संस्कृति को छोड़ दिए हैं, उन सारे चीज़ों से निकलने में उसे वो ताकत प्रदान करेगी। जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं, उनसे निकल करके अपनी सुप्रीटी को, जो उनके हमारे आपके पूर्वज जो पुरातन में करके गए हैं, उस बात का जब एहसास करेंगे
तो आने वाली पीढ़ी हम पे नाज करेगी और एक ऐसा वर्तमान के साथ भविष्य दे करके जाएंगे अपने आने वाले पीढ़ियों को कि वो अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे हम सबों पे और हमारे पूर्वजों पे। यही राष्ट्रवाद है।